के शो में जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हम हर तरह के जो हमारे मेहमान हैं वो होंगे, कुछ सिंगर होंगे, कुछ बिल्कुल सिर्फ फैंस होंगे, कुछ हमारे जो गीतकार हैं, क्योंकि सबका अपना अपना योगदान होता है संगीत की दुनिया में। अगर आप याद करें कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, रफी साहब का बहुत खूबसूरत गीत है, लेकिन लिखा किसने? आदरणीय मजरूह साहब ने। जब आप मजरूह साहब की बात करते हैं, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, क्या गाना था, और क्या मतलब उस फिल्म को तो कितने अवार्ड भी मिले थे दोस्ती को। मजरूह साहब का एक बहुत लंबा रिश्ता, बहुत प्यारा रिश्ता जो है रफी साहब के साथ रहा, और इन लोगों के दुनिया से जाने के बाद, रफी साहब के और मजरूह साहब के दुनिया से विदा हो जाने के बाद भी सबसे अच्छी बात इन सारे परिवारों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने अपनी वो विरासत को, उस खुलूस, उस मोहब्बत को बचा के रखा हुआ है। तो आज आप इस बात से बहुत खुश होंगे कि एक और बहुत खूबसूरत फ्रेम बनने जा रहा है इस प्रोग्राम में। आदरणीय अंधलीब सुल्तानपुरी साहब, मजरूह साहब के साहबजादे हैं, खुद अपने आप में बहुत बड़े और नामी निर्देशक हैं। जानम समझा करो जैसी फिल्म सलमान खान साहब के साथ बड़ी फिल्म थी, डाउनटाउन बहुत प्यारी फिल्म थी, और मतलब आप मिलेंगे, मैं मिलवाता हूँ आपको, तो आपको लगेगा कि वो जो शख्सियत थी ना, जैसे मजरूह साहब का था कि लोग मिलते थे तो उनके फैन हो जाते थे, उसी तरह आप अनलीब साहब को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतने बड़े परिवार की संतान, खुद अपने आप में एक इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतने बड़ी बड़ी फिल्में करने वाले लोग, लेकिन डाउन टू अर्थ। जो उन्होंने डाउनटाउन फिल्म बनाई थी ना, मुझे लगता है वो डाउन टू अर्थ होनी चाहिए थी, लेकिन देखिए मैं अनलीब साहब को जो स्क्रीन पे लेता हूँ, और उनके बाद एक कमाल की बात अपने बारे में बताऊंगा, उनके रिश्ते के बारे में। मैं शाहिद साहब को भी स्क्रीन पे लेके आना चाहूंगा। अनलीब साहब, अनलीब साहब, सबसे पहले बहुत मन से, बहुत दिल से इस पटल पर आपका स्वागत करता हूँ। अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, सब बहुत बहुत आदाब, और बड़ी खुशी हो रही है ये प्रोग्राम अटेंड करने का, कि मौका मिला है कि शाहिद है, फुजैल है, मतलब हम घर के लोग हैं, बिल्कुल, हम कोई अलग लोग नहीं है, जबकि हमारा मिलना जुलना बचपन में नहीं था। वी हैव नॉट मेट ईच अदर एट ऑल द वे लोग मिलते हैं, लेकिन एक अंदर से जो प्यार था वो बाहर निकल के आया। वो कभी अंदलीब, you are my school friend भाई साहब, don't forget। एग्जैक्टली हाँ, तुम मेरे स्कूल फ्रेंड है, हम लोग बचपन में स्कूल में साथ में थे भाई, सेम क्लास में थे। फुजैल अपन दोनों के बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोनों बड़े बात कर रहे हैं, अपन पंगा नहीं लेंगे जी, आप दोनों मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पसीने छूट रहे हैं वाकई रवि साहब, जिस तरह नितिन साहब ने जिक्र बातचीत की अभी रफी साहब के बारे में, या जैसे रोहन बात करके गया, मेरा वो रिश्ता नहीं है, आप बात समझिए। वो जो क्लोजनेस और जिस तरह मतलब जो खुलूस और प्यार मोहब्बत है, वो किस्सा मेरा उनके साथ नहीं रहा, क्योंकि मैं उतना करीब उनके साथ घर के ताल्लुक से नहीं था, और इसलिए भी क्योंकि एज अ राइटर उनकी जिंदगी और है, और हम बहुत छोटे से, हम और शाहिद की एक उम्र थी, तो हम लोग इतना उतना साथ, अच्छा तुम मुझसे और छोटे हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। नहीं फुजैल साहब, दोनों में थोड़ी देर में उम्र को लेकर लड़ाई हो सकती है, कोई बड़ा नहीं होना चाहता है। स्कूल फ्रेंड है आपको। मैं कहना चाह, जिस तरह नितिन साहब ने बात किया, रोहन साहब ने बात किया, तो वैसे कोई किस्सा कहानी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ यादें हैं ऐसी जो मैंने शायद कभी शाहिद के साथ जिक्र नहीं किया, या फुजैल को कभी फुजैल को बताई नहीं। फुजैल को तो मैं देखता था इतना छोटा सा, मतलब उन्हीं के घर के नीचे मस्जिद है, और मैं अक्सर उस मस्जिद में पढ़ने जाता, तो ये कुछ 5-6 साल का था शायद, और रोज मस्जिद में नीचे आके ऐसा हंगामा करता था, और मुझसे बहुत डांट खाता था। मुझे ये नहीं पता था कि ये रवि साहब के पोते, लेकिन वो मुझसे डांट खाता था। आज इतनी खुशी हो रही है कि उसने एक बीड़ा उठाया है अपने दादा के लिए, और इंशाल्लाह अल्लाह उसको कामयाब करे इसको, और आगे ले जाए इसको। थैंक यू सो मच। अनलीब साहब, मैं ये चाहता था कि रफी साहब और आदरणीय मजरूह साहब का जो रिश्ता है, बहुत लंबा रिश्ता दोनों का रहा, बहुत हिट गाने दोनों ने साथ में किए। अगर उसका कोई वाकया बाबूजी ने कभी सुनाया हो। मैं उसी पे आ रहा था कि मुझे जो याद है, एक किस्सा जो मेरे लिए आज एक एवरग्रीन मेमोरी बन चुका है, वो मैं आपको बयान करना चाहता हूं, कि मैं इतना अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि एक फिल्म थी मेला, संजय खान, फिरोज खान, अपना मुमताज,
उसकी रिकॉर्डिंग थी, पंचम भाईजान आर डी बर्मन साहब की रिकॉर्डिंग थी। तो मैं उन खुश नसीबों में से हूँ। तो वो तकरीबन 71, 72, 73 की फिल्म है। 10-11 साल का उम्र थी मेरी। मैं बाकायदा फिल्म सेंटर में उनकी जो कैबिन है सिंगिंग, मैं वहां बैठा हूँ, लता जी बैठी हैं, रफी साहब बाजू में बैठे हैं, और हारमोनियम पे पंचम भाईजान है, अब्बा बैठे हैं और रिहर्सल करा रहे हैं उनसे, और रफी साहब गाना गा रहे हैं, रुत है मिलन की साथी मेरे आ रहे, ले चल बाहों के सहारे। क्या तो बात है। मैं वो पूरा गाना मैं वहां बैठ के सुना हूं, और मुझे ऑब्जेक्ट नहीं किया, वरना छोटे बच्चों को अलाउ नहीं करते थे। बट रफी साहब, मुझे वो इमेज याद है शाहिद, कि हाउ स्माइलिंगली ही वाज सिंगिंग एंड लुकिंग एट मी। इट इज समथिंग, कुछ चीज एस्ट हो जाती है दिमाग में। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब ही वाज सो एंजॉयिंग, एंड एज नितिन साहब ने भी बोला और सब कहते हैं कि ही वाज सच अ लविंग पर्सन। मतलब वेरी ट्रू। I doubt I cannot even imagine वो गुस्सा किस तरह होते होंगे एज ए फिल्म डायरेक्टर। अगर मुझे शूट करने बोले कि रफी साहब का एक बड़ा इंटेंस सीन शूट करना है, मुझे बहुत पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि मैं उनको गुस्सा कैसे कराऊं। इट इज सो डिफिकल्ट। लाइक अभी नौशाद साहब के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनके, तो वहां से भी एक छोटा सा एक किस्सा सुना जो मैं चाहता हूं आपको सुनाने के। ये लोग थे, ये वाकई लोग थे। मैं एक एग्जांपल दूंगा आगे चल के, कि वो बताते थे कि अक्सर जब उधर रमजान होता था तो सामने डांडा के पास एक मैदान है जहाँ मस्जिद का नमाज होती थी, तरावी होती थी। तो बाकायदा उन्होंने जाके जानमाज या चटाइयां दी है, तो आके वहां पे हमारे ब्रदर इन लॉ राजू, शायद उन्होंने वो चटाई दी और कहा कि जाके वहां दे देना, लेकिन मेरा नाम नहीं बताना। इसलिए नहीं कि मतलब वो चाहते थे कि उनका नाम बताए, मतलब एक जो रियाकारी जो होती है, एक तकब्बुर जो होता है कि कहता ना कि बेंच डोनेटेड बाय सो एंड सो, डोनेटेड बाय, तो वो उनको नहीं चाहिए था। उस टाइप के थे कि भाई चुपचाप अपना काम करो, नेकी कर कुएं में डाल, बस उनका मकसद था। बिल्कुल क्या बात है। जैसे बीच में अभी रोहन ने बोला या अभी नितिन साहब ने बोला कि जो उनकी जो दोस्ती थी वो दिल की थी, जो शायद ने बोला कि दिल से प्यार होता था। तो हमने एक ओटीटी पे, एक हॉटस्टार पे एक बहुत ही ड्रामेटिक सीरीज आई थी, चेरनोबिल जो हादसा हुआ था न्यूक्लियर ब्लास्ट का, चेरनोबिल हुआ था, या तो फिर टाइटैनिक में, जिसके अंदर वो अपना बोट सिंक हो रही है, शिप, और उधर वो म्यूजिशियंस को बुलाया गया है कि तुम गाना बजाओ और थोड़ा एक मेलोडियस अपीयरेंस रखो, एक हैप्पी अपीयरेंस रखो, क्योंकि बोट जा रही है इस पानी में, लोग मरने वाले हैं, तो उनको ये महसूस ना हो कि तुम लोग का वो मरने वाले हैं। एक सैड हार है, और वो लोग बजा रहे हैं। तो आज इतना फॉल्स लगता है हमको कि साले लोग अपनी जान बचाएंगे क्या बजाएंगे। वो लोग हम है ना, वो लोग रफी साहब में देखते हैं, हम इन लोगों को मुकेश साहब में देखते हैं, जो किस्से सुनाएंगे ना, ये लोग देखो ये है जिंदा लोग। सही बात है। अपनी जान की फिक्र किए बगैर वो दूसरों के लिए कुछ भी करने तैयार होते थे, और विदाउट एनी लालच। शायद क्या लालच होगी अगर वो मुकेश साहब के साथ ठीक से बात करें, या मुकेश साहब ने बोला कि भाई तुम टिकट लेके ऑल इंडिया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड का टूर कर लो। इट इज प्योर अप्रिसिएशन यार, इट इज प्योर अप्रिसिएशन, एब्सोल्युटली। मतलब एंड व्हाट आई फील के आई डोंट नो अबाउट दोस्ती में उनको अवार्ड मिला है, आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट। मिला है दोस्ती में, बिल्कुल। तो अब्बा का जो पीछे शायद में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है फिल्म फेयर अवार्ड, ये वही फिल्म फेयर अवार्ड है जो दोस्ती के लिए अब्बा को मिला था, और उसमें रफी साहब का बहुत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो थे ही, वो तो बहुत ही, लेकिन रफी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। चाहे वो जाने वालों जरा मुड़ के देखो इधर, चाहूंगा मैं तुझे सांस सवेरे, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, क्या बात है। अपना ये कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए, मेरा तो जो भी कदम है, मेरा तो जो भी कदम है वो मैं आपको बता रहा था, मेरा तो जो भी कदम वो तेरी राह में। तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जोड़ सकता था। और उस वक्त कंपटीशन, प्यारेलाल साहब ने बताया था, कंपटीशन थी संगम, वो कौन थी, और एक और फिल्म थी बहुत बड़ी मशहूर हुई थी, और उसमें दोस्ती थी, बट संगम और वो कौन थी डेफिनेटली था। तो प्यारेलाल साहब ने बताया कि वो लोग, हाँ वो लोग है ना सो गए, वो अवार्ड देखा नहीं ना गए, वो लोग सो गए, बोला कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भैया ऐसा है कि वो बाहर सामने तोप लोग बैठे हुए हैं, कुछ होगा। तो सुबह श्री रामचंद्र जी ने प्यारेलाल जी को उठाया था,
और मराठी में कुछ कहा, कहता गाड़ो वाड़ो कुछ कहा था, पता नहीं करके उठाया था कि तुम्हारा पुरस्कार मिला, मतलब जो भी कुछ ऐसा कि तुमको अवार्ड मिला है। तो दोस्ती ऐसी फिल्म है। तो अब्बा के साथ भी जो दोस्ती है रफी साहब की, कि एक एक गाना, शायद एक एक गाना जो एक तुम मेरे साथ, अक्सर तुमने मेरे साथ और हमारे साथ हमको खुश करने के लिए किया है, वो बार बार देखो, हजार बार देखो, कि क्या बात है, हमारा दिल टाली। आप उठा लो, आप भी उठा लो अपना सजाऊंगा तू लुटकर भी तुझे, तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा, हंसी लबों की लाली को, चुरा लिया है तू। मतलब क्या हुआ तेरा वादा। ये तो अभी 80s की बात, 70s 80s की बात है। 60s और 50s में क्या क्या है, सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। ओह क्या बात है, क्या बात है। हम अब फिर अब्बा का फेवरेट था, और अब्बा को बड़ा अफसोस हुआ था कि उसको अवार्ड नहीं मिला था। वो था हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, काला पानी का, काला पानी अब्बा को बहुत पसंद था वो। तो फिर यही रफी साहब ने धर्मेंद्र को कहां से पहुंचा दिया था, फिल्म ममता में रहे ना रहे बहुत मशहूर है, लेकिन एक डुएट है। और क्या रफी साहब ने कमाल किया है, इन बहारों में अकेले ना फिरो, क्या बात है, मतलब क्या बात है। इट इज, मतलब ये दोनों जो है ना, अब्बा के साथ जो इनका एसोसिएशन हुआ है, इट इज अननोइंगली लाइक दिस। बेशक कोई भी गाना खा ली, कव्वाली में कव्वाली थी जो ऋषि कपूर ने कहा कि नासिर साहब को, कि नासिर साहब आप कव्वाली भूल जाइए, मैं अभी कव्वाली करके आया हूं, और वो क्या जबरदस्त कव्वाली, उसकी कोई जवाब ही नहीं। वाकई कोई उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि पर्दा है, पर्दा जो अमर अकबर अतरी कव्वाली थी, बहुत ज्यादा मशहूर हुई। लेकिन वो फिर नासिर साहब ने अपने ऊपर लिया, बोला नहीं मैं करूंगा। और फिर पंचम भाईजान, रफी साहब और अब्बा, फिर आज के वक्त वो कव्वाली ऐसी खड़ी है अगर दुश्मन जमाना गम नहीं कोई आया क्या बात है, क्या बात है, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। वहां उसमें जो अंतरे गाए हैं, अरे मैं ट्रायल पे गया था, शायद छोटा था, 78 की बात है, 15-16 साल 17 बराबर, राइट। तो उसमें ऋषि कपूर भी आए हुए थे साइड पे। क्या सुन के दीवाना हो गया था वो, रफी साहब के बारे में इतना बोले जा रहा था वो, मतलब शॉर्ट गाने का ट्रायल था, तो गाना देख के ना पिक्चराइज करके फौरन देखते थे उस वक्त। तो हम गए थे देखने, अब्बा के साथ बाजू में ही थे, चले गए थे। तो जी इट इज मेस्मराइजिंग, इट इज मतलब मैं अभी ये जैसे ये तेरे आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, मतलब दिमाग हिल जाता है। अभी सॉन्ग याद नहीं आ रहे कितने, लेकिन सर एक बात है, याद कैसे, आदरणीय रफी साहब के ही करीब 25,000 गीत हैं। जहां तक मजरूह साहब का सवाल है, उन्होंने एक बहुत लंबा दौर जिया, बहुत लंबा, और सिर्फ दौर नहीं जिया बल्कि कामयाबी से जिया। उनकी पहली फिल्म से लेकर उनकी आखिरी फिल्म तक वो हमेशा हर दौर में यूथ के भी राइटर रहे, वो इंटेलेक्चुअल्स के भी राइटर रहे। ये बहुत बड़ी बात है। अंदीप भाई, मैं पूरे पटल की तरफ से और MI जो हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है, जो फजैल साहब इतने प्यार से, इतने दिल और इतने मोहब्बत से इसको चला रहे हैं, उसकी तरफ से आपको प्रणाम भी करता हूं। मैं इस बात के लिए आभार भी करता हूं कि आपने समय निकाला। मैं एक चीज यहाँ और कह देना चाहता हूँ अपने तमाम मित्रों को, जितने भी लोग देख रहे हैं या जो लोग स्टूडियो में हैं। मैं जानता हूं कि जो लोग स्टूडियो में हैं उन तक मेरी आवाज जा रही होगी। थोड़े बहुत विलंब के लिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, जो लोग इंतजार में हैं। और जितने मित्र जुड़े हुए हैं उनसे इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि मैं उनके नाम आज यहाँ से नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पूरे इंस्टीट्यूट की तरफ से, पूरे पटल की तरफ से प्रत्येक दर्शक, प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए मायने रखता है। मैं सबको पटल की तरफ से एक साथ सामूहिक तौर पर नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। अंदीप साहब, मैं आपसे एक दुआ और मतलब एक आपसे गुजारिश और कर रहा हूँ कि आने वाले समय में जब हम लोग नेक्स्ट वाला प्रोग्राम करेंगे, तो तीसरी पीढ़ी मजरूह साहब की, यानी कि फरजान सुल्तानपुरी साहब, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत काम डायरेक्शन में कर रहे हैं, उनके साथ मैं चाहूंगा कि हम लोग मिलेंगे और फिर हम उस पर बहुत सारी बात फरजान साहब पर भी करेंगे। इंशाल्लाह जरूर। जी फजैल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे शाहिद साहब, अंदीप भाई के सम्मान में, और फिर हम लोग निकालेंगे। बस यही कि अपना अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने माशाल्लाह अपना वक्त कीमती। मैं तो जो भी प्लेटफॉर्मों में खाली बोल रहा हूँ, घर पे दावत करो यार, हम लोग आके खाए पिए मजे करें। मतलब ऐसा इंशाल्लाह बिल्कुल मजाक किया ना रवि साहब, मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब हर छोटी बहाने, क्या हुआ, अच्छा ये ठीक हो गया, चलो घर पे आ जाओ, आज दावत है, चलो आज ये हो गया, चलो घर पे आ जाओ, आज दावत है।
फिर ये कोविड ने पूरा सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश कर दिया, फिर सच से में। शुरू करेंगे अभी। मैंने फिरदौस को भी, नाजमा को बोला, फिरदौस को बोल के फिक्स करे घर पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। धन्यवाद। सबको माशाअल्लाह।